सबसे पहले अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको 4 कोर्स पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको फिजियोथेरेपी, फिर बीओएटीटी, उसके बाद बीएमएलटी और रेडियोलॉजी, ये 4 कोर्स पे आपको फोकस करना है बिकॉज इनका कोर्स का स्कोप जो है। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? बेटा आपकी पैरामेडिकल यानी कि अलाइड हेल्थ केयर की भी सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या आपका कट ऑफ जाएगा, कौन से कोर्सेज हैं जो आपको प्रेफर करने हैं और किन कोर्सेज का स्कोप आगे चल के काफ़ी अच्छा है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपके सारे जवाब एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखो ये है हमारा अलाइड हेल्थ केयर बैचलर कोर्स, इसकी आपकी सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। ये है आपकी राउंड 1 की सीट मैट्रिक्स। बेटा देखो टोटल आपके पास कॉलेजेस जो है वो तो लिमिटेड है, पर एक कॉलेज मल्टीपल कोर्सेज कराता है। जैसे बेटा देखो इटावा में जो आपका सैफी कॉलेज है वो आपको पीपीटी भी कराता है, लेबोरेटरी साइंस भी कराता है, ऑप्टोमेट्री भी कराता है, रेडियोलॉजी भी कराता है। तो मतलब कॉलेज तो सेम है पर उसमें कोर्स बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो प्रेफरेंस भरनी है बेटा वो कॉलेज को देख के नहीं, कोर्स देख के भरनी है। बिकॉज कॉलेज कोई भी हो, अगर कोर्स में स्कोप नहीं होता है ज़्यादा तब उसमें जाने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स बहुत बेकार है, कोई बहुत अच्छा है। कोर्स अपनी जगह पे सब अच्छे होते हैं, पर होता है ना कि किसी की डिमांड ज़्यादा है, किसी की डिमांड कम है। तो हमें अपनी डिमांड पे फोकस करना है बिकॉज हर एक बच्चा यहाँ पे बेस्ट नहीं हो सकता। सब बच्चों की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो जिस कोर्स का स्कोप ज़्यादा है हमें उस पर फोकस करना है। तो देखो बेटा सबसे पहले मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ कि कौन से कोर्स जो है बेटा वो आपके सबसे अच्छे हैं और उनका क्या आगे चल के स्कोप है। ठीक है, फिर अगली वीडियो में हम समझ लेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। तो आज हम बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें से बेस्ट कोर्स हैं जिनकी स्कोप अच्छा है, जो आपको जरूर सुनने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना जो आपके अच्छे कोर्स हैं वो आपको 400, 500, 600 रैंक अगर तक आपकी है, 600 अगर ओपन रैंक तक है आपकी किसी भी कैटेगरी में, तो आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। ओपन रैंक की बता रहा हूँ, 600 नंबर तक की अगर रैंक है तो आपको बेटा कोर्सेज मिल जाएंगे अच्छे वाले। बाकी आगे चल के तो आपको कोर्स 1200, 1600 रैंक तक भी मिल जाएंगे। बहरहाल अभी मैं बताता हूँ आपको अच्छे कोर्स कौन कौन से हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा आपको 3-4 कोर्स जो है मैं बता दे रहा हूँ, उनको आपको ध्यान रखना है। पहला कोर्स जो बेटा आपका होता है वो बेटा आपको ध्यान रखना है, कौन सा है आपका बेटा? मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT। ठीक है, उसके बाद बेटा रेडियोलॉजी, उसके बाद बेटा बीपीटी और उसके बाद बेटा आपका BOAT। ठीक है, ये जो कोर्स है आपको याद रखना है। ये बेटा OT के लिए कोर्स होता है आपका, ये बेटा फिजियोथेरेपी का है, ये रेडियोलॉजी का है और ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का आपका कोर्स है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन चीज़ें लोग ये ऑफर कर रहे हैं। देखो बेटा आपका UP-UMS सैफई इटावा में आपको बेटा लेबोरेटरी साइंस का कोर्स मिल रहा है, टेक्नोलॉजी का कोर्स बेटा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे बेटा आपको रेडियोलॉजी का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको BPT का कोर्स मिल जाएगा, कहाँ पे? इटावा में। तो अगर कोई बच्चा अगर सैफई इटावा डालना चाह रहा है तो उसके लिए BPT और BMRIT और ये 2 कोर्स जो है वो बेटा आपके लिए अच्छे हैं, रेडियोलॉजी वाला और फिजियोथेरेपी वाला। ये दोनों आपको बेटा अच्छे से रखने, इनका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी होती हैं कोर्स के बाद। ठीक है बेटा, उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में देखो बेटा BMRIT आपको मिल रहा है और क्या मिल रहा है आपको? BAOTT मिल रहा है। बेटा देखो ये जो कोर्स है BAOTT, ये वाला कोर्स बेटा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो OT में जाना चाहते हैं, जो पेशेंट केयर्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ऑपरेशन थिएटर में सर्जन को असिस्ट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड है इस कोर्स की भी, तो आप इसको भी कर सकते हैं। देख लीजिए ये जो है आपका BAOTT, पहले बेटा ये आता था BOTT के नाम से, मतलब बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिर्फ ऑपरेशन थिएटर की बात होती थी, पर यहाँ पे अब क्या है बेटा इसमें जोड़ दिया गया है, ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ एनेस्थीसिया भी जोड़ दिया गया है। तो कोर्स एक है, आपको 2 स्पेशलाइजेशन इस कोर्स में मिल जाएंगी और इसकी आपकी डिमांड भी बेटा ज़्यादा है। ध्यान रखना बेटा इसका एक डिप्लोमा कोर्स भी आता है, उस पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको बैचलर पे फोकस करना है। बिकॉज जब आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं एम्स में, CRE में, तब आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो मोस्ट ऑफ द जो भी आपकी जॉब वैकेंसीज होती है वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो आपके पास किसका ऑप्शन है? झांसी में आ जाते हैं बेटा। झांसी में आपके पास BPT आप डाल सकते हो, BMRIT का ऑप्शन है बेटा आपके पास। उसके बाद कानपुर में LPS कार्डियोलॉजी में एक ही कोर्स होता है बेटा, कौन सा होता है? BAOTT LPS कार्डियोलॉजी में होता है। यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कार्डियक सेंटर है, तो अगर आपको कार्डियक केयर में बहुत ज़्यादा प्यार है तो बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए। ठीक है बेटा, फिर आ जाते हैं लखनऊ में, कौन सा है बेटा? SGPGI संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, SGPGI लखनऊ में बेटा। देखो आपका BPT भी हो रहा है, आपका डायलिसिस थेरेपी हो रहा है बेटा, ये रीनल के लिए होता है, किडनी में जो डायलिसिस होती है उसके लिए होता है। उसके बाद बेटा BMRIT रेडियोलॉजी भी होता है बेटा, जो एक्सरे वगैरह करते हैं, रेडियोलॉजी बनाते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन अलग होता है, रेडियोलॉजी अलग होता है, समझाने के लिए लेमन टर्म में हम बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, फिर बेटा रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी होता है। फिर देखो यहाँ पे भी BAOTT लखनऊ में आपका होता है। उसके बाद बेटा लेबोरेटरी साइंस होता है आपका। ठीक है, उसके बाद बेटा स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये बेटा जो है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज का है, इसमें मैथ वाले भी एलिजिबल होते हैं।
कुछ ऐसे कोर्स हैं इसमें जिसमें सिर्फ बायो वाले एलिजिबल हैं, कुछ ऐसे इसमें मैथ वाले भी एलिजिबल हैं, तो इसमें मैथ वाले बच्चे भी एलिजिबल हो जाते हैं। फिर बेटा आपका BMLS होता है, बी ऑप्टोमेट्री होता है, ये KGMA में आपका होता है, फिर BPT KGMA में हो रहा है, रेडिएशन थेरेपी हो रहा है। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, जो रेडिएशन वाले कोर्स है, रेडियोलॉजी वाले कोर्स हैं, वो ज़्यादातर जगह पे हो रहे हैं। आप वो कर सकते हो, आप BPT कर सकते हो, आप OT कर सकते हो, या फिर आप BMLT कर सकते हो। ये वाले कोर्सेज ही बेटा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा आ जाओ आप नोएडा में बेटा आपका BAOTT हो रहा है। कहाँ हो रहा है बेटा? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, पहले क्या कहते थे जैसे सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग, मतलब कि जो बच्चों में पीडियाट्रिक के लिए स्पेशलिटी होता है ना, वो ये हॉस्पिटल है। और इसमें कोर्स आपका पूरा ही होगा, तो आपको पूरा ही पढ़ाया जाएगा। फिर बेटा आता है आपका होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल। बेटा ये ट्रस्ट का एक हॉस्पिटल है वाराणसी में, बहुत अच्छा अस्पताल है ये भी बेटा। और यहाँ पे 2 कोर्स आपके होते हैं, एक BMLS होता है और एक BAOTT होता है। तो ध्यान रखना बेटा, वो आगे चल के काफी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इनमें से भी कोई कॉलेज मिल रहा है, इनमें से भी कोई कोर्स मिल रहा है, तो आप वो भी कर सकते हो, बट आपको प्रायोरिटी इन पे देनी है। अगली वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको कितने नंबर है तो कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अभी के लिए मैंने आपको पूरे कोर्स की इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हेल्पलाइन नंबर पे भी हमारे कॉल कर सकते हैं, तो आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। मिलता हूं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको सारा कट ऑफ बताऊंगा आपके अलाइड हेल्थ केयर के बैचलर प्रोग्राम का। थैंक यू।